सोशल मीडिया पर ज़्यादा उलबुलाइए नहीं और औकात से ज़्यादा बतियाइए नहीं। जय श्री राम दोस्तों, बिहार विकास का अभी जो हम लोग दौर देख रहे हैं, अगर आज से 15 साल पहले अगर इसी तरह का अगर काम हो गया रहता और कोई ऐसा पार्टी मजबूत आ गया रहता जो विकास का बात करता, रोजी रोजगार का बात किया होता, भले ही पक्ष में ना रहा होता, विपक्ष में रहा होता, आज बिहार भारत के किसी भी राज्य से पीछे नहीं होता, बल्कि सबसे आगे होता, क्योंकि उसमें बिहार सक्षम भी था, समृद्ध भी था। आप लोग गौर से अगर बिहार को देखिए तो बिहार को बर्बाद लालू युग नहीं किया है। उसी समय बिहार से कल कारखाने निपट गए, चीनी मिलें निपट गई, बिहार में कपड़े का उद्योग था, किताब था, अच्छा खासा शिक्षा का व्यवस्था था, सब चीज उच्च क्वालिटी का था। विश्व में तो कभी अपना बिहार का नालंदा विश्वविख्यात था, जिसे उस समय बर्बाद किया गया था। खैर, जब आज़ादी मिली उस समय भी उसको संभाला जा सकता था, विरासत को फिर से तरोताजा किया जा सकता था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। खैर, जो उद्योग चल रहा था उसको भी लोगों ने बर्बाद कर दिया। सोचिए, बचपन में हम लोग एक चॉकलेट खाते थे, मोन्टेन, खाए होंगे आप लोग भी, कभी ना कभी खाए होंगे या सुने होंगे। मोन्टेक्स का पेन था, ये जो था अपने बिहार का कंपनी था। आज जाके देखिए उस जगह पे खंडहर है। वो सब लालू युग में ही बर्बाद हुआ, क्योंकि वहां पे रंगदारी, अवैध वसूली, दबंगई, कब्जा, ये सब काम जोर शोर में चलने लगा लालू युग में। और अभी तेजस्वी जी से जब भी आप लोग पूछिए, वो आते हैं तो कहते हैं कि हमने गरीबों को आवाज दिया। गरीबों को आवाज तुमने नहीं दिया है, गरीबों को आवाज मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक ने दिया है, यूट्यूब ने दिया है, सोशल मीडिया ने दिया है। आज उसी का देन है कि हर कोई सोशल मीडिया पे आके और अपने दिल का बात और अपना जो कमजोरी है और जो परेशानी है बता जा रहा है। वरना आज भी जमीन पे 4 ऐसे नाम बता दो जो दलित हो, शोषित हो, कुपोषित हो, बोल रहा है और उसकी बात आप सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उसका वही सुन रहा है जो सोशल मीडिया सुना रहा है आपको, वरना आज भी वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब झूठो कहना कि लालू यादव जी गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। चीनी मिल चालू था तो उससे क्या अमीरों का ही पेट भरता था, गरीबों को उसमें रोजी रोजगार नहीं मिल रहा था। मोन्टेन चॉकलेट का अगर फैक्ट्री चल रहा था, 5,000 लोग उसमें काम कर रहे थे, तो क्या वो सभी अमीर ही काम कर रहे थे? गरीब लोग उसमें काम नहीं कर रहा था? सोच के बताइएगा। तो ये सारे कल कारखाने, उद्योग बिहार से समेटने का एक ही बंदे के ऊपर श्रेय जाता है, वो है लालू प्रसाद यादव। और उन्होंने ही ये पलायन का और बिहार को गरीबी की आग में झोंक दिया, वरना गरीब बिहार तो कभी भी नहीं था। और जिस तरह से अभी काम हो रहा है, प्रशांत किशोर जी के एंट्री के बाद जिस तरह धड़ाधड़ बिहार सरकार फैसले ले रही है और तड़ातड़ नियुक्तियां निकाल रही है, सोच के तो ये लगता है अगर प्रशांत किशोर जी आज से 15 साल पहले आ गए होते तो बिहार आज कहीं और होता, विकसित राज्यों के लिस्ट में बिहार होता। अभी देखिए, बिहार में 21,391 पद पे पुलिस का नियुक्ति पत्र लोगों को दिया गया है, पुलिस वालों की बहाली हुई है, जिसमें 11,178 महिला और 10,205 पुरुष और 8 ट्रांसजेंडर, जिसको आप लोग छक्का कहते हैं, 30 होमगार्ड, 67 स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित वगैरह हैं उनको नौकरी दिया गया है। तो ये दिया गया है, ऐसा नहीं है कि दिया जाएगा, कागजों में नहीं है। तो नीतीश कुमार की ऐसा अभी तड़ा आप देखिए 2-3 महीना में हमको लग रहा है कि कम से कम 1 लाख से ऊपर के लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। खैर, इसमें भी सवाल है। इसमें देखिए कि 35% आरक्षण, जो आरक्षण का 60% इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से 35% आरक्षण सीधे महिलाओं को दिया जा रहा है। यानी पुरुषों से ज्यादा जनसंख्या महिलाओं का हो रहा है अब नौकरी में। महिलाओं को आगे करने का काम तो नीतीश कुमार जी बचपने से करते आ रहे हैं, महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से सुविधा नहीं दे रहा है। ये एगो दिक्कत का बात है। महिला को आप पुलिस का नौकरी दे दीजिएगा, रात को गश्त कर रही होगी, वहां पे उसके सुरक्षा के लिए कोई नहीं है और अपराधी बेलगाम है। तो महिलाओं को घर से निकाल देना गलत नहीं है, घर से निकाल के उनको सही जगह पे पहुंचाइए, ठीक है, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए भी तो थोड़ा सा ख्याल रखिए और सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं हो रहा है बिहार में तो महिलाओं पर ही हो रहा है। और धड़ एरिया से खबर आ रहे हैं जिसको आप लोगों को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी आपको तो खास करके, आरक्षण ठीक है देना, औरतों को मजबूत करना, सशक्त करना, ठीक है, लेकिन उसके साथ सुरक्षा भी जरूरी है। तो नीतीश कुमार जी का ये जो अभी ये दौर चल रहा है, अभी जो आखिरी वाला जो पड़ाव चल रहा है, इसमें बीजेपी और नीतीश कुमार धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं और तड़ातड़ नियुक्तियां निकाली जा रही है। जो पेंशन पहले 400 रुपया था, अभी 1100 रुपया कर दिया गया है। सब चीज कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कल कारखाने का स्थापना नहीं हो रहा है। ये चीज जरूरी है, इसको भी किया जाए। बिहार सरकार खाली पुलिस का ही वैकेंसी निकालता रहेगा, खाली पुलिस का बहाली करेगा, पुलिस वाले कमाएंगे तो चोरी का कार्य भी तो बढ़ेगा। जब नीचे वाले बेरोजगार रह जाएंगे, उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। सिर्फ पुलिस का बहाली नहीं, बाकी जगह भी कल कारखाने लगाए जाए। और हम तो कहते हैं सबसे पहले चीनी मिल चालू कर दीजिए, किसान खुशहाल होगा। एक किसान कम से कम 50 से 60 लोगों को रोजगार दे सकता है। जो लोग आसाम, बंगाल और पंजाब जाके खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो लोग बिहार में अगर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन आप लोग पलायन रोकने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये पलायन का मुख्य करता धरता लालू प्रसाद यादव जी। और उन्हीं के बेटे कहते हैं कि जब भी आप लोग विपक्ष से और बीजेपी और उनके सहयोगियों से पूछिएगा कि आपने क्या किया है, तो वो लोग कहेंगे हमने भ्रष्टाचार किया है, हमने लूट किया है, हमने ये किया है। और वही हमें देखिए, मतलब तेजस्वी जी अपने आप को कहते हैं कि जब हम बिहार में 2 बार सरकार में आए तनिके दिन के लिए और छोटके पोस्ट पर, तो हमने क्या दिया? लोगों को रोजी और रोजगार दिया। तो आप ही के बाप दादा ने सबको बेरोजगार भी किया है। तो आपने अगर 2-4-10 को अगर रोजगार दे भी दिया तो कोई एहसान नहीं किया है आपने। कितनों का करियर बर्बाद कर गए हैं।
तो कुछ क्या आबाद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप जो कर रहे हैं, ये अगर पहले किए रहते तो कितना मजा आता। ये सब जो आप कर रहे हैं, चुनावी रेवड़ी की तरह कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार बाजी मार जाएंगे और आप लोगों का हालत इस बार खस्ता है, क्योंकि जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं। मतलब बिहार में मुख्यमंत्री का पसंद तो है, लेकिन तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पर चढ़ के आ गए हैं प्रशांत किशोर जी, और पहले नंबर पर पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन कल परसों से 2-4 वो जो लफड़ा हुआ है, इसमें तेजस्वी यादव का ग्राफ गिर गया है। अभी कल का जो सर्वे बता रहा है उसमें तेजस्वी यादव 30 पे आ गए हैं, यानी 8% उनका आंकड़ा घट गया है। लोग कहते हैं कि वो लोग 2% है और 1% है, लेकिन आंकड़ा घटा है केवल 8 से 10% का। यह सोचने वाला बात है। तो तेजस्वी जी तनिक ध्यान दीजिए। आपने और आपके बाप दादा ने एक को काम किया है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ाया है और जातीय उन्माद हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। कम आप लोगों ने सिर्फ यहाँ का रोजी रोजगार किया है और व्यवसाय किया है, दूसरा आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। और बिहार की जनता अगर समझदार होगी और खुद का भलाई चाहती होगी तो दुइये को ऑप्शन चूज करेगी, या तो जाएगी बीजेपी की तरफ, और अगर उनको रोजी रोजगार, उचित शिक्षा, स्वास्थ्य का जरूरत होगा तो जाएगी प्रशांत किशोर की तरफ। अगर जातीय उन्माद फैलाना है, जात का वर्चस्व बढ़ाना है, तब तो राजद में जाना आप लोगों के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका जाति कमजोर है तो आप लोग राजद से जुड़ जाइए, और राजद आप लोगों को एक दूसरे से लड़ाएगा, कहीं आपको कटवाएगा तो कहीं आपके नाम पर राजनीति चमकाएगा, आप लोग का तरक्की हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लालू युग में आप लोग गौर कीजिए कितने नरसंहार हुए, कहीं दलित मरे, कहीं स्वर्ण मरे, लेकिन इसमें फायदा सिर्फ एक ही का हुआ, लालू प्रसाद यादव जी का। और जब लोग धीरे धीरे समझदार होना शुरू हुए तो वो युग खत्म हो गया और लालू जी बेड पर पहुंच गए। हर घोटाला उनका सामने आने लग गया, क्योंकि उन्होंने काम नहीं, घोटाले अधिक किए थे। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते जाइएगा और उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा कि बिहार को अगर बर्बाद किसी ने किया है तो एक को नाम है लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगी टीम। लालू प्रसाद यादव के समय में देखिए बिहार में कितने बाहुबली पैदा हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ दलितों में ही पैदा हुए हैं, स्वर्ण में भी हुए, और सभी ने लूटा खसोटा किसको? गरीबों को। और मजबूत कौन हुआ? गरीब। आवाज किसको मिला? गरीबों को। कैसे? सोच के बताइए। बेरोजगार आप हुए, पलायन को मजबूर आप हुए। जो स्वर्ण थे और जो सशक्त थे, चाहे दलित में भी जो सशक्त थे, जिनके पास था, धन संपत्ति कमा रहे थे, वो लोग आज भी यहीं पे हैं। वो लोग पलायन नहीं कर रहे हैं और वो लोग कमजोर नहीं है। लेकिन जो लोग के पास नहीं था वो लोग चले गए, पलायन कर गए, सब कुछ उनका खत्म हो गया। और आज भी अगर आप लोग नहीं सुधरे, यही जातिवाद के चक्कर में अटके रह गए और जाति देख के वोट करते रह गए, तो आपके बच्चे भी पंजाबी में जाके पता ढेला फोड़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। बाकी हर लोगों तक पहुंचाइए और सभी को जागरूक कीजिए। और सबसे खास बात, आवाज आपको लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं दिया था, हर किसी को आवाज फेसबुक ने दिया है, यूट्यूब ने दिया है, सोशल मीडिया ने दिया है, जो हर कोई अब खुल के बोल पा रहा है और सोशल मीडिया पर अपने आप को शेर साबित कर रहा है। जैसा ही जमीन पर जा रहा है वो अपने आप को चूहा समझ ले रहा है। सोचिए, बड़का बड़का लोग आए थे, किसी का हाथ काटने तो किसी का गर्दन उतारने। कोई 1 लाख का ऑफर दे रहा था तो कोई 2 लाख का ऑफर दे रहा था, लेकिन जब वो चैलेंज करके जगह पर पहुंच गया कि ले बेटा आ गए हैं हम, अब तो तुमको हाथ काटना है तो आके काटो और गर्दन काटना है तो काटो, तो कोई सामने गया तक नहीं छू चपड़ करना। इसलिए इस सोशल मीडिया का जो पावर है ना, ये लालू यादव जी का देन नहीं है, आपका हमारा फेसबुक का देन है। बाकी जय श्री राम।